नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय में हिंदी शिक्षक के तौर पर कार्य करता हूं। आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं। इन वीडियोस की विशेषता ये होगी कि इनका जो कंटेंट है, जो इसमें विषय वस्तु दी जाएगी, वह एकदम प्रामाणिक होगी और पंडित कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक पर आधारित होगी। तो मैं आरंभ शब्द विचार से कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले के जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे वर्तनी, जैसे वर्णमाला, ध्वनियाँ, अक्षर, अगर इनके बारे में भी आपको जानकारी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उनके विषय में भी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले शब्द क्या होता है? एक है अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि, जैसे कक्षा, मैं, जा आदि। यहाँ दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात ये कि स्वतंत्र और दूसरी सार्थक। स्वतंत्र इसलिए कि कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र रूप से व्यवहार न करे तो वो शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं ता, पन, वाला, ये अक्षरों के समूह तो हैं, लेकिन ये शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं करते, स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकते। किसी भी वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ के ही आएंगे। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सार्थक। ये शब्द जो है कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, नहीं कोई अर्थ इनका अवश्य ही निकलना चाहिए। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों और उनके सब प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु के विषय में मनुष्य की भावनाएं जितने प्रकार की होती हैं, उन्हें सूचित करने के लिए शब्दों के उतने ही भेद होते हैं। शब्दों के वर्गीकरण से संबंधित यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने अपनी पुस्तक में दी है। जैसे अभी मैं वाक्य एक लिखा है, इसमें मैला पानी बहा। इस वाक्य में मैला, पानी, अभी, बहा, ये 4 शब्द हैं। ये 4 शब्दों में पानी की अगर हम बात करें तो वो क्या है? संज्ञा है, क्योंकि किसी द्रव्य का नाम है। बहा क्रिया है। पानी किस प्रकार का है? मैला है, तो ये मैला किस प्रकार का शब्द है? विशेषण है। अभी ये बहने के लिए शब्द उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार जितने प्रकार की हमारी भावनाएं किसी वस्तु के विषय में होती हैं, उतने ही प्रकार के भेद होते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। उनकी पुस्तक में सीधे सीधे वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद बताए गए हैं, जैसे संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयाद बोधक शब्द। इन सभी शब्दों के प्रकारों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बड़े विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मैं केवल आपको एक प्रस्तावना दे रहा हूँ। रूपांतरण के अनुसार भी शब्दों के भेद होते हैं। 2 प्रकार के भेद बताए हैं गुरु जी ने। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई विकार होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द का मतलब विकार का मतलब जहाँ परिवर्तन हो, लिंग के अनुसार, काल के अनुसार। तो ये 4 प्रकार होते हैं शब्दों के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो वाक्य में कहीं भी आए, किसी भी रूप में आए, लेकिन उनका रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे परंतु, अचानक, बिना। अब इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे संज्ञा किसी प्रकार की, चाहे किसी भी काल का वाक्य हो, चाहे किसी प्रकार का लिंग हो। सीता अचानक आई, या राम अचानक आया, या लोग अचानक आए, अचानक वही रहेगा। तो इस प्रकार के शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं, जिनको अव्यय भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर भी गुरुजी ने भेद बताए हैं। 2 प्रकार बताए हैं। पहला है ऋण शब्द,
ऋण शब्द ये मूल शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते, जैसे कि बेसिक कलर्स होते हैं, फंडामेंटल कलर्स होते हैं जो किसी दूसरे कलर से मिलकर नहीं बनते। ऐसे ही शब्द हैं, कुछ शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों से मिलकर बने होते हैं और कुछ शब्द किसी शब्द से मिलकर नहीं बने होते, वो ही बेसिक शब्द होते हैं, उनको ऋण शब्द कहते हैं, जैसे नाक, कान, पीला आदि। यौगिक शब्द का मतलब ये होता है कि ये जो शब्द होते हैं ये दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे कतर और नी, दो शब्दों से मिला। पीला और पन, पीलापन शब्द किससे मिलकर बना है? पीला और पन से। दूध वाला, दूध और वाला शब्द से मिलकर बना है। अर्थ के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद योग रूढ़ भी कहलाता है। योग रूढ़ का अर्थ ये होता है कि जहाँ शब्द एक विशेष अर्थ दे, होते तो ये यौगिक ही हैं लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे लंबोदर। अब लंबोदर शब्द किसके लिए आता है? गणेश जी के लिए। गिरधारी शब्द किसके लिए आता है? कृष्ण भगवान के लिए। पंकज, पंक प्लस ज यानी कीचड़ में उत्पन्न। अब कीचड़ में कोई किसी भी कीचड़ में उत्पन्न चीज़ को हम पंकज नहीं बोलते, हम पंकज किसे बोलते हैं? केवल कमल को। इस प्रकार योग ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक विशेष अर्थ में ऋण होता है, जिनका अर्थ एक विशेष अर्थ में रूढ़ होता है, उनको हम योग ऋण शब्द कहते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम संज्ञा और उसका अर्थ, उसके प्रकार, उनके उदाहरण को विस्तार से समझेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। कोई भी अगर संदेह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।